बिहार में एएसआई और स्टेनोग्राफर के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही थी, जिसमें कुछ फर्जीवाड़े तरीके से अभ्यर्थियों के शामिल होने की खबर सामने आई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। दरअसल बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर इन दिनों काफी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जगजीवन स्टेडियम में एएसआई एवं स्टेनोग्राफर पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षाएं ली जा रही थी, जिनमें अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कुल 12 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शारीरिक मापदंड के दौरान इनके अंगूठे का निशान का मिलाप न होने से इन पर संदेह हुआ और इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अखबारों में छपे एक लेख के दौरान कुल 7 अभ्यर्थियों के गिरफ्तार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनके आंकड़े 12 बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अखबारों में लेख छपा है उसमें कुल 8 नाम दिए गए हैं, यानी 7 से संख्या बढ़कर 8 हो गई है। तो अब ऐसे में सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि जान लीजिए कि आखिरकार पूरा मामला खास तौर पर है क्या। दरअसल किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है और क्या कुछ खास है, इस पर सुनिए सबसे पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों में धांधली और सेटिंग का खेल अब उजागर होने लगा है। कल बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के फिजिकल टेस्ट के दरमियान 12 फर्जी लोग पकड़े गए और इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया कि पीटी और मुख्य परीक्षा इन लोगों ने सेटिंग से पास किया था और फिजिकल में ये लोग खुद अपीयर हुए थे, जहां ये लोग पकड़े गए और खुद एक्सेप्ट कर लिया कि पीटी और मुख्य परीक्षा में इन लोगों ने सेटिंग से पास किया है। अब आप सोचिए कि ऐसे और भी सैकड़ों परीक्षार्थी होंगे जो फिजिकल के लिए तो अपीयर हुए ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी जो कि फिजिकल के लिए अपीयर ही नहीं हुए, लेकिन और भी ऐसे परीक्षार्थी जो फिजिकल के लिए नहीं भी अप्लाई किए होंगे, अन्य पदों के लिए किए होंगे, उसमें भी तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सेटिंग से पास किए होंगे पीटी और मुख्य परीक्षा। तो ये बिहार में सेटिंग और पैसा पे पास कराने का धंधा लंबे समय से चलते आ रहा है और ये अब चरम सीमा पार कर गया है और हम लोग बार बार इसका विरोध करते हैं और पारदर्शिता की मांग करते हैं। इस बीएसएससी में भी देखिए, जब पीटी का रिजल्ट आया या मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया तो कोई पारदर्शिता नहीं है। कितना कट ऑफ गया, किसका कितना मार्क्स आया, किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ की मांग बराबर करते आए हैं और 2014 की ये वैकेंसी है। आप सोच सकते हैं कि 7 साल बीत चुका है, उसके बावजूद इस वैकेंसी का ये हाल हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच कराए, जिससे कि वो सभी शिक्षा माफिया पकड़े जाए जो कि हर परीक्षा में सेटिंग कराते हैं। किसी में पेपर लीक करा लेते हैं, अंदर से सेटिंग कराते हैं, तो दूसरे के बदला दूसरे को बैठा के एग्जाम पास करवाते हैं। तो जब तक एक परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच नहीं होती है, वो भी निष्पक्ष तरीके से, तब तक बिहार में इस तरह से फर्जीवाड़ा चलते रहेगा और पैसा पे नौकरी का धंधा जो है वो चलते रहेगा और पैसा पे नौकरी बिकते रहेगी। अभी बिहार दरोगा का आप देख लीजिए, वही हाल है। बिहार दरोगा बहाली का जो पीटी और मुख्य परीक्षा का मार्क जारी हुआ है, उसमें आप देखिए कि कट ऑफ से 5, 7, 10 नंबर तक ज़्यादा है, फिर भी वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सैकड़ों ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ दिखा के सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ की बात तब आती है जब कट ऑफ के बराबर ही कई परीक्षार्थियों का मार्क्स है, मान लीजिए एकदम एग्जैक्ट सेम मार्क्स है, तब देखा जाता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनका सिलेक्शन पहले किया जाता है। लेकिन जब कट ऑफ से ज़्यादा है 5-7 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तब डेट ऑफ बर्थ की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये बीपीएसएससी द्वारा जानबूझकर एक खेल खेला गया है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कट ऑफ में और ये डेट ऑफ बर्थ के कट ऑफ में उलझ के रह जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दरोगा का कट ऑफ नहीं है, सिर्फ सार्जेंट का कट ऑफ है। तो आयोग ने तो कहीं ये लिखा नहीं है कि ये कट ऑफ सिर्फ सार्जेंट का है। अन्य जो 2 पद हैं, बिहार दरोगा एवं सहायक जेलर, उसके लिए नहीं है। तो क्या बिहार दरोगा का कट ऑफ अमेरिकी सरकार जारी करेगी? अगर इन लोगों के अनुसार जो ये दरोगा का कट ऑफ नहीं सार्जेंट का कट ऑफ है, तो बीपीएसएससी ने दरोगा का कट ऑफ क्यों जारी नहीं किया? तो इससे तो और जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, जिसको छुपाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है कि दरोगा का कट ऑफ ही न दिखाया जाए। तो पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। इसीलिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि
परीक्षा में पारदर्शिता आए, इसके लिए OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। उसके बाद आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। और हम नीतीश सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और साथ में BPSSC और BSSC को भी चैलेंज कर रहे हैं और जितने भी भर्ती आयोग है सबको चैलेंज कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो CBI जांच करवाइए, अगर धांधली नहीं निकलती है तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। अन्यथा आप CBI जांच में जो गड़बड़ी सामने आती है, धांधली आती है और उसमें जो भी संलिप्त हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, मंत्री, विधायक, शिक्षक जो भी हो, सबको आप जेल भेजिए, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम तैयार हैं इसके लिए। करे नीतीश सरकार किसी भी एक बहाली की CBI जांच करवा दे, चाहे वो दरोगा बहाली की, ये जो 24 से 46 पदों पे दरोगा बहाली अभी हुई उसी की CBI जांच करवा दे। हम तैयार हैं। अगर कोई धांधली नहीं निकलती है तो हमें जेल भेज दे सरकार। हम तैयार हैं इसके लिए। करे नीतीश सरकार, हम मांग कर रहे हैं। और साथ ही हम बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ एकजुट होकर इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सेटिंग से ही नौकरी मिलती है या सेटिंग वाले का ही रिजल्ट हुआ है। तो इस छात्र नेता दिलीप कुमार के अनुसार ही नहीं बल्कि खबरों की अगर माने तो अखबार में छपे हुए जो लेख हैं वो हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं। जो नाम सामने आए हैं, जो नाम थानाध्यक्ष ने बताया है, उनमें दिनेश कुमार, अभिषेक कुमार, जितेंद्र कुमार, रमेश कुमार, विकास कुमार, आलोक कुमार, कृष्ण यादव, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि ये सभी नालंदा व बिहार शरीफ के ही रहने वाले हैं। यानी जिन जिन नामों का अभी तक खुलासा हुआ है, जो नाम हमारे सामने आए हैं, ये सभी नालंदा और बिहार शरीफ से आते हैं। यानी बिहार शरीफ और नालंदा अगर कहें तो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी माना जाता है। और ऐसे में अब इस बात को लेकर के छात्रों के बीच काफी हड़कंप है। फर्जीवाड़े तरीके से जब यह मामला सामने आया तो उसके बाद से छात्रों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं अब वो विलंब हो जाएंगे। फिलहाल खासतौर पे देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ खास इसमें कार्यवाही होती है और किस तरीके से कितनी बड़ी धांधली की बातें निकलकर सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।